अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो चलिए कुछ करते हैं नया। बालों को घना, रेशमी, नरम, मुलायम और लंबा करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑयल लेकर आई हूँ। इस ऑयल की सबसे ख़ास बात ये है, इस ऑयल को इस्तेमाल करने से आपके बालों में से बदबू नहीं आएगी, बल्कि ऐसी भीनी-भीनी सी खुशबू आएगी जिससे आपका मूड अच्छा हो जाएगा। ये ऑयल बहुत अच्छा बनेगा। एलोवेरा तो वैसे ही लगाना अच्छा होता है। ऑयल बनाने के लिए आपको 100 ग्राम खोपरे का तेल लेना है, 10 से 12 अदद काली मिर्चें और एलोवेरा जेल की 2 स्टिक्स लेनी है। एलोवेरा जेल की स्टिक्स पे वाइट धब्बे जो होते हैं, आपने एलोवेरा के ये चेक कर लेने हैं क्योंकि ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये देखें, इस पे जो वाइट वाइट धब्बे हैं और ये जो इस तरह से कांटे निकले हुए हैं इसके स्टिक्स के, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर ना मिल सके तो कोई बात नहीं, आप सादा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अब हम हल्के हाथ से इसके पीस कर लेते हैं और इसका जेल निकाल लेते हैं। इसका जेल निकालने के लिए बहुत ही इजी और आसान टिप्स है। इसको आपने साइडों से काट लेना है और सेंटर से इसका जेल पीस करके निकाल लेना है। वैसे इसके ऊपर जो वाइट धब्बे हैं, एलोवेरा जेल कोशिश करें कि आप ऐसे ही यूज़ करें। ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे बालों और स्किन के लिए। और अगर ये ना मिल सके तो आप सादा भी ले सकते हैं। तो आपने इसको इस तरह निकाल कर बारीक बारीक काट लेना है। सारा एलोवेरा जेल निकाल के बॉल में रख लें। इसके बाद इसको ब्लेंडर में डाल के इसको, जब इसका जेल तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसका ऑयल बनाएंगे। अब ये देखिए, ये पीस लिया है। अब इसी तरह हमने इसको सबसे पहले पैन में काली मिर्च डाल के इनको सेक लेना है। सेकने के बाद इसमें फिर ऑयल शामिल करना है। जिस तरह आपको ऑयल बनाने का तरीका बताया जा रहा है, आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है, तो ये ऑयल आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो जब ऑयल हल्की बिल्कुल धीमी आंच पर इसको हमें कम से कम 5 से 10 मिनट पकाना है। जब ऑयल अच्छी तरह पिघल जाएगा तो इसके अंदर हम एलोवेरा जेल शामिल कर देंगे। ये देखें, अब हमने इसमें एलोवेरा जेल डाल दिया है और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर रहे हैं। इसको बस हल्की आंच पे हम इतना पकाएंगे कि तेल और एलोवेरा जेल एक हो जाए, और एलोवेरा इतना इसके अंदर पकेगा कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। जिसकी यही निशानी है तेल पकने की, कि जब एलोवेरा अच्छी तरह पक जाए तो इसका कलर चेंज हो जाता है। अब ये देखें, एलोवेरा हल्की आंच पे पकते पकते कम से कम 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये पकने के बाद अब ये देखें किस तरह इसकी कलर चेंज हो गया है। इसका इस तरह कलर चेंज होना ही इसका मतलब है कि ये ऑयल अच्छी तरह तैयार हो गया है। और इसमें से आने वाली भीनी भीनी खुशबू, यकीन माने, जब आप इसको तैयार करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और बालों में तो लगाने के तो क्या कहने, कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इसके फ़ायदे आप जानेंगे। और इसको यूज़ करने के बाद आप यकीन माने, इसको ख़त्म होने से पहले ही आप दूसरा ऑयल भी तैयार। नारियल के तेल के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इसके कितने फ़ायदे हैं। ये हमारे बाल और स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद है। आप जानते हैं कि साउथ इंडियन के लोग तो अपने खानों में खोपरे का तेल को इस्तेमाल करते हैं। खोपरे का तेल इस्तेमाल करने की वजह से उनके बाल और स्किन इतनी अच्छी लगती है और उनके बाल काले, घने और मजबूत होते हैं। खोपरे का तेल और एलोवेरा दब डालकर हम इसको पकाएंगे और इसका ऑयल तैयार करेंगे। यकीन माने कि इसके फ़ायदे डबल हो जाएंगे। इसमें जो हमने काली मिर्च शामिल की है वो और इसके मज़ीद फ़ायदे बढ़ा देगी, क्योंकि बालों में होने वाले फंगस को भी ख़त्म करती है, ऑयल ख़राब होने से भी बचाती है। इसीलिए काली मिर्च का इस्तेमाल किया गया है। इस ऑयल के बहुत फ़ायदे हैं। ये ऑयल आपकी बहुत सी परेशानियों को दूर कर देगा। आपके बालों को कंडीशनिंग भी करता है। एलोवेरा जेल में ऐसे अज्जे होते हैं जो आपके बालों को हाइड्रेट भी करते हैं। और यकीन माने, जब आप ये ऑयल यूज़ करेंगे आपके बाल घने, मजबूत और लंबे भी होंगे। और साथ साथ इस सर में होने वाली खुश्की, बेरौनकीपन और इससे आपको छुटकारा हासिल हो जाएगा। जब आप ये ऑयल यूज़ करेंगे तो आपको महंगे महंगे ऑयल और शैम्पू लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑयल ऐसा है कि जब आप इसको यूज़ करेंगे इसके फ़ायदे आपको हासिल होंगे, तो आप इसको ख़त्म होने के बाद ही फ़ौरन दूसरा भी तैयार कर लेंगे। मगर इसको आपने कम से कम 15 दिन तक लगातार इस्तेमाल करना है, जब भी आपको इसके ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। जब ऑयल ठंडा हो जाए तो इसमें 1 कैप्सूल विटामिन ई का भी डालना है। आपको पता है विटामिन ई कैप्सूल हमारे बालों स्किन के लिए कितने फ़ायदेमंद है। जब आप इसमें विटामिन ई कैप्सूल डाल के तैयार करेंगे तो इसके और फ़ायदे मज़ीद बढ़ जाएंगे। इस ऑयल को लगाने का सही तरीका ये है कि
को पहले आप बालों के एंड से लगाएं, फिर उसके बाद बालों की जड़ों में रब करें, फिर उसके बाद कम से कम 5 मिनट तक मसाज लाजमी करें। जब भी आप कोई भी ऑयल यूज़ करें तो 5 से 7 मिनट का मसाज सर में लाजमी करें। इससे आपकी जड़ों के असाम खुलते हैं और उसमें ऑयल जब्स होता है, जो आपकी हेयर ग्रो के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। और सही लगाने का तरीका यही है कि जिस तरह बालों में कभी भी तेल यूज़ करें तो उसे गर्म करके हल्का सा मसाज ज़रूर करें। इस ऑयल को आप सिर्फ हेयर पे नहीं, आप स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में होने वाली ड्राइनेस और हील्स वगैरह का क्रैक हो जाना, इस ऑयल को यूज़ किया जा सकता है। ये ऑयल आपके हेयर और स्किन के लिए बेस्ट है। करें जिनको बालों का मसला है, ताकि उनके भी ये मसाइल दूर हो सकें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अच्छा सा कमेंट्स करें। और अगर आप बालों के और स्किन के बारे में और को इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस बना सकूं, ताकि जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।